नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार टांक आज पुनः एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या डीमेरिट्स हैं, और इसी तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर कंपैरिजन भी पढ़ेंगे दोनों का कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में क्या कंपैरिजन है, और साथ ही इन सारे फीचर्स की और मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात भी करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं बिना देरी किए। और सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो प्रकार की हमारे सिलेबस के अंदर लिखी हुई है, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा हमें बात करना है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हिंदी में कहें तो हम इसको संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम हिंदी में कहें तो इसको हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ये मूल रूप से ब्रिटेन जो है इस सिस्टम का जनक है, और भारत में भी यह पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में किस टाइप का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो है सिस्टम वो अमेरिका का सिस्टम है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमें अमेरिका और भारत की इन दोनों के सिस्टम की हमें चर्चा करनी है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो एक तरफ हमने मोदी जी का फ़ोटो लगाया है जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, और दूसरी तरफ हमने डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इसका हमने फ़ोटो लगाया, इनका हमने फ़ोटो लगाया है, ताकि एक तरफ तो हम ये शो कर सकेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए अपन नेक्स्ट अपनी अगली वाली स्लाइड के ऊपर, डेमोक्रेसी। देखो, भारत में भी डेमोक्रेसी है, ध्यान रखना, और अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी के वापस प्रकार बता रखे हैं। एक तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है और एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, और एक डायरेक्ट, यानी कि एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जिसमें जो शासन के जो निर्माता है वो जनता स्वयं होती है, कानून बनाना है तो जनता खुद बनाएगी, इस तरह का जो होता है सिस्टम, उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि विश्व के अंदर अब तो बहुत कम बच गया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े विशाल देश हैं तो आजकल डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ एक, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के जो देश हैं, स्विट्ज़रलैंड जो है, वहाँ पर अभी भी कुछ कैंटन्स के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। तो हम इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत, ये अमेरिका हो गया, प्रेसिडेंशियल का तो अमेरिका हो गया, अमेरिका, और ये आपका हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म का जो है वो भारत, यानी कि भारत में भी डेमोक्रेसी है और अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। तो इन दोनों में डेमोक्रेसी के टाइप क्या क्या है, किस तरह की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी तो है लेकिन गवर्नमेंट किस तरह की है। तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो भारत है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमने ये स्लाइड से पढ़ी है। अब अपन बात करते हैं आगे की। आगे वाली जो स्लाइड है वो आपको यह कहती हैं कि डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहेंगे, जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर है और जिसकी जो जननी है, जिसका जो मेन ओरिजिन है वो ब्रिटेन से हुआ है। तो डेफिनेशन क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की, जो भारत में पाई जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, वेयर इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर बॉडी। मैंने क्लास में भी आपको बताया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे कहते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है उसका निर्माण कहाँ से होता है, लेजिस्लेचर के अंदर से होता है। द पार्लियामेंट, here the executive is divided into the two parts, the head of the state and the head of the state जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। यानी कि जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वो कि उसकी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो दो भागों में बांटी हुई होती है। एक तो हेड ऑफ द स्टेट होता है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, हु इज़ ओनली द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। ये आपकी डेफिनेशन हुई है। किसकी डेफिनेशन हुई है आपकी, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो होती है उसके एग्जीक्यूटिव का जो निर्माण होता है वो लेजिस्लेचर के अंदर से होता है,
और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है, एक तो हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो सरकार का मुखिया होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल होता है, नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड के ऊपर। और अगली वाली स्लाइड क्या कहती है? अगली वाली स्लाइड जो है वो बात कर रही है डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने ये देखा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर बनती है और दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव होती है, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है और एक रियल एग्जीक्यूटिव होती है ना। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है वो प्रेसिडेंट होता है और जो जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। और एक तो हेड ऑफ द स्टेट होता है, राज्य का मुखिया, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब राज्य का मुखिया, और दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसको हम सरकार का मुखिया कहते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो आपका होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने इस वाले की, डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Where a country follow the presidential form of the government, it denote that there is only one person as the head of the state and government लाइक द प्रेसिडेंट। जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोथ आर सेम पर्सन, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों अलग अलग हैं, परंतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोथ आर सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति जो होता है वो उसका होता है और वो होता है आपका प्रेसिडेंट। ये होता है मेजर फर्क। दूसरा, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री और समटाइम बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फिक्स पीरियड। ये दूसरी विशेषता है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय द सिटीजन, यानी कि जो नागरिक होते हैं उसका सीधा उसको इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसमें हम सीधा इलेक्ट नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन हमने देखी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट अगली वाली स्लाइड के ऊपर। अगली वाली स्लाइड क्या कहती है अपने को? अगली वाली स्लाइड में एक तरफ हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट लिखा हुआ है। अब इसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं? पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होते हैं? एक तो होता है ड्यूल एग्जीक्यूटिव होती है, ये पहली विशेषता है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर ड्यूल एग्जीक्यूटिव होगा। ड्यूल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें एक तो हेड ऑफ स्टेट हो गया जिसको हमने प्रेसिडेंट बोला और दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया जिसको हमने प्रधानमंत्री बोला। इसी के पैरेलल यदि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो इस पर जो एग्जीक्यूटिव होती है वो सिंगल होती है। यहाँ पर ड्यूल है, यहाँ पर सिंगल है। क्योंकि सिंगल क्यों है? कि वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होता है और वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। यहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो बहुमत होता है उसी का शासन होता है। जिस दल को जिस पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी मिलती है वही रूल करती है। जबकि इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट अलग तरीके से इलेक्ट होगा और लेजिस्लेटर्स जो होते हैं वो अलग तरीके से सेपरेट इलेक्ट होंगे। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का, यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है, सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई एक व्यक्ति भी जो है विड्रॉ करता है या एक व्यक्ति भी कहता है कि हमें विश्वास नहीं है, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी सारे जो कैबिनेट होता है उसकी पूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। तो इसमें हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जबकि इसमें जो है वो नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कि प्रेसिडेंट अलग होता है, प्रेसिडेंट को अलग तरीके से चुना जाता है और जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको अलग तरीके से चुना जाता है। तो प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटर बहुत आर डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब आते हैं डबल मेंबरशिप होती है। डबल मेंबरशिप होती है, जबकि इधर क्या होती है कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, may not exist, पॉलिटिकल होमोजेनिटी may not exist। ठीक है, डबल मेंबरशिप का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति
पार्लियामेंट का मेंबर है या एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वह व्यक्ति लेजिस्लेचर का मेंबर भी होता है, यानी कि सबसे पहले लेजिस्लेचर का मेंबर बनता है, उसके बाद में ही वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनता है। आगे चलते हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में कार्य करती है। ठीक है, अब आप अगर देखते हैं, इधर सिंगल मेंबरशिप होता है, यानी कि वो ड्यूल मेंबरशिप होता है, इधर सिंगल होता है। इसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर जो लोअर हाउस होता है, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं या हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसको ख़त्म किया जा सकता है, इसको मतलब इसको डिसोल्व किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है कि जब उसके अंदर लोगों में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कह देते हैं कि भाई हमें इसके अंदर विश्वास नहीं है, तो उसको समय से पूर्व भी डिसोल्व किया जा सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर। जबकि इधर जो है नो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि जैसे कि इधर हमने लोअर हाउस को समय से पहले भंग किया जा सकता है, इस तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अंदर समय से पहले इसको भंग नहीं किया जाता है। फिर आता है इसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है उसमें फ्यूजन ऑफ पावर होता है, जबकि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ये मैंने आपको पहले अच्छे से समझा रखा है, ज़्यादा अपन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये कुछ विशेषताएं हमने देखी। अब अपन बात करते हैं आगे की, और आगे की बात क्या करेंगे, एक तो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर्स लीडर्स हेड पार्लियामेंट द लॉ मेकिंग बॉडी, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ द पार्लियामेंट होता है और जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसका लीडर होता है। इधर क्या होता है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती अलग होता है, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, और जो पार्लियामेंट होती है वो सेलेक्ट करती है किसको, प्राइम मिनिस्टर्स को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। जबकि इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन। इधर तो पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कर रही है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट को सिटीजन इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर कैन डिसोल्व द पार्लियामेंट, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पार्लियामेंट को ख़त्म कर सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर। और इधर क्या होता है, लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट सर्व ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। इधर क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होती है वो फिक्स टाइम के लिए रहती है, उसको समय से पहले डिसोल्व नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट मेंबर कैन बी वोट टू द इलेक्ट ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, और पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए वोट करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट डज नॉट मेक अ लॉ, और इधर जो प्रेसिडेंट होता है वो लॉ नहीं बनाता है। ये कुछ विशेषताएं हमने देखी है। अब चलते हैं अपन अगले वाले पॉइंट्स के ऊपर। अब अगले वाला पॉइंट जो है आपका वो क्या है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका, ड्यूल एग्जीक्यूटिव। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। अभी हमने देखा है द हेड ऑफ द स्टेट जिसको हमने प्रेसिडेंट कहा, और द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसको हमने प्राइम मिनिस्टर कहा। यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव जो होती है वो दोहरी कार्यपालिका होती है, ड्यूल होती है। एक तो प्रेसिडेंट होता है जिसको हमने नॉमिनल कहा है या हेड ऑफ द स्टेट कहा है, और दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसको हमने प्राइम मिनिस्टर कहा है। ऑन द कंटेनरी द प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट ही जो होता है वो सब कुछ होता है। पार्लियामेंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वही सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ड्यूल एग्जीक्यूटिव इसके अंदर पाई जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। अब चलते अपन आगे, ड्यूल एग्जीक्यूटिव को किस तरह से इन्होंने समझा रखा है, देखिएगा। ड्यूल एग्जीक्यूटिव का मतलब, ड्यूल एग्जीक्यूटिव ये जो प्राइम मिनिस्टर होती है, प्राइम मिनिस्टर या जो कैबिनेट होती है, ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी है और लेजिस्लेचर का हिस्सा भी है। तो इसको हमने ड्यूल एग्जीक्यूटिव कहा है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। इसी तरह से जो प्रेसिडेंट और क्राउन है वो आपका यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है ड्यूल एग्जीक्यूटिव यहाँ पर होती है। अब चलते हैं अपन आगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट the executive body the council of ministers is accountable to the parliament for the act। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिसको हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला है, वो क्या होती है कि पार्लियामेंट में अपने किसी भी कार्य के प्रति वो जिम्मेदार होती है। यानी कि पार्लियामेंट में उनको जवाब देना पड़ता है, किसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या कार्य किए हैं क्या नहीं किए हैं, इसका सारा ब्यौरा डिटेल्ड उसको पार्लियामेंट के सामने रखनी होती है।
और इसी के साथ में इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज़ नो सच अकाउंटेबिलिटी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्ट। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जिसको हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट के प्रति, प्रति उसके कोई भी कार्य करती है वो, तो उसको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो जवाब नहीं देती है, ज़रूरी नहीं कि उसको जवाब देना हो, तो अनअकाउंटेबल जिसको अपन कह सकते हैं वो होती है। फिर आप बात करते हैं अपन मेंबरशिप के ऊपर। मेंबरशिप इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ओनली दोज पर्सन आर अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी हु आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर वही व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा होता है या जो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। यानी कि अगर आपको मिनिस्टर बनना है, तो पहले आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। ये होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अनलाइक इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म, पर्सन अदर देन दोज वर्किंग इन द लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरीट। वो बिना इलेक्शन लड़े, यानी कि बिना सेक्रेटरीट का सदस्य हुए भी वो सेक्रेटरीट चुना जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की बातें इसमें हो रही है। इसके बाद में देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस क्या है दोनों का इलेक्शन प्रोसेस में हमें देखना है कि जो इलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका ये इलेक्शन प्रोसेस है। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको देखना है, दोनों के इलेक्शन प्रोसेस देखने हैं। और दोनों के इलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है उसका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है इसका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का इलेक्शन प्रोसेस। एक तरफ तो सिटीजन आ गया आपका, ये सिटीजन लिखा हुआ है दोनों में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, इसमें सिटीजन है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको लेजिस्लेचर को इलेक्ट किया जाता है सिटीजन के द्वारा, ठीक है। और ये लेजिस्लेचर फिर सेलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव को। जबकि इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को भी इलेक्ट किया जाता है सिटीजन के द्वारा और लेजिस्लेचर को भी इलेक्ट किया जाता है सिटीजन के द्वारा। तो ये दोनों फ़र्क होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में सिटीजन पहले लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं और फिर लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करती है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर सिटीजन जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव को भी करते हैं, इलेक्ट करते हैं और लेजिस्लेटर्स जो होते हैं उनको भी इलेक्ट करते हैं। तो ये मेजर कुछ फ़र्क हमने देखा है। अब चलते हैं अपन आगे वाली स्लाइड में। आगे वाली स्लाइड में क्या है, एक तरफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक तरफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। इसमें वोटर्स होता है, जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर वोटर्स होता है सबसे पहले, फिर लेजिस्लेचर होता है और फिर जो प्रेसिडेंट एक तरफ दे रखा है। तो प्रेसिडेंट, कैबिनेट और अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ द हेड। जबकि इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर्स, कैबिनेट और अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है। अब चलते हैं अपन आगे वाले पे, सेपरेशन ऑफ पावर। अगले जो विशेषता है वो आपकी सेपरेशन ऑफ पावर की। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज वन in which there exists is the harmonious relationship between the legislature and executive body। यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप होती है। while the judiciary body work independently as against the presidential form of the government, the three organ of the government work independently of the each other। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि तीनों ही जो अंग होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा है। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। फ्यूजन ऑफ पावर एग्जिस्ट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम वेयर इज द पावर ऑफ सेपरेट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तो फ्यूज़न पाया जाता है, पावर्स का फ्यूज़न होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे वाली, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की स्लाइड है, तो इस तरह से इसको समझाया गया है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। फिर अपन बात करते हैं आगे वाले पॉइंट्स के ऊपर। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस।
डिसोल्यूशन का मतलब है भंग करना, यानी कि जो लोअर हाउस है, जिसको हम भारत में लोकसभा कहते हैं या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, इसको हम डिसॉल्व किया जा सकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें यही बात लिखी हुई है, इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोअर हाउस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, यानी कि समय से पहले भी प्रधानमंत्री जो है इसको डिसॉल्व कर सकता है। एज अपोज द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है और पार्लियामेंट में किया जा सकता है। फिर चलते हैं अपन अगले वाले पॉइंट की तरफ, फिक्स टेन्योर, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है उसमें फिक्स टेन्योर नहीं पाया जाता है, जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें फिक्स टेन्योर होता है। जैसे कि द टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट फिक्स्ड इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वहाँ पर जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि हमने पढ़ा है ना अभी कि उसको समय से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम के लिए वो बनी रहेगी। इफ़ अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिसमिस्ड, यानी कि यदि जो एग्जीक्यूटिव हैं उसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है यदि पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है। ठीक है, कंटेंट्री टू दिस एग्जीक्यूटिव हैज़ अ फिक्स टर्म ऑफ द इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो फिक्स होता है 4 साल के लिए, अगर इलेक्ट हो रहा है तो 4 साल के लिए, वो पूरे 4 साल करेगी, समय से पहले उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आगे वाली स्लाइड के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि मेरिट्स बताइए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं तो आपको लिखना है। और यदि आपको ये भी पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स, तो दोनों हमने यहाँ पर मेंशन किए। तो सबसे पहले आता है आपका मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या होता है मेरिट्स में, नंबर 1 गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, यानी कि जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसमें जो जनता जो है या सरकार जो है वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। ये मैंने पहले ही समझा दिया है और मैं पढ़ के समझा रहा हूँ। इन पार्लियामेंट्री गवर्नेंस मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड are responsible to the public thoughts parliament through the parliaments. The lands have to work according to the public's viewpoint to the stay in office. In this way public opinion is respected in the system of the governance and cultivation of the public interest is possible। यानी कि कुल मिला के इन शॉर्ट यह कहें कि जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसका एक गुण है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह होती है, और जब तक जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, जब तक जनता का साथ उनके साथ है, मेजॉरिटी जब तक जनता उनको देती है तब तक कि वो रूलिंग कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो इसका फीचर्स हैं, विशेषता है या इसका जो मेरिट्स हैं वो है गवर्नमेंट इज़ नॉट एटोक्रेट, यानी कि इसमें सरकारें निरंकुश नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अभी निरंकुश बन जाएंगे, हम एटोक्रेट्स बन जाएंगे, डिक्टेटर बन जाएंगे, तो आने वाले 5 सालों में हमें वापस सत्ता से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में हमें हरा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है उनको डर हमेशा बना रहता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर सरकारें डिक्टेटर नहीं बन सकती है, एटोक्रेटिक नहीं बन सकती है। In the parliamentary government, the government is responsible to the administrator, so it is never autocratic. The existing opposition party in the administration work to control the rule. ये मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, लेस फियर ऑफ obstructions in the parliamentary governance. The administrator and the executive cooperate very well, so that is there is no possibility of the obstruction, यानी कि विरोध का जो है कोई इसमें जगह नहीं होती है, इसमें सब मिलजुल के काम किया जाता है। इसमें विरोध का डर नहीं होता है कि एक दूसरे का विरोध कर देंगे, इस तरह का ज़्यादा इसमें डर नहीं रहता है। फिर आता है आगे favorable variability. In the parliamentary governance, there is a scope to change the people who use the power of the state on the simple occasion of the national crisis. यानी कि favorable variability का मतलब होता है कि समय के साथ अनुकूल बन जाता है ये सिस्टम। यानी कि अगर कोई दिक्कत आ गई है on the occasion of the calamity in the governance system, the administrator can give
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, यानी कि जब ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है उस समय सरकार के पास में ज़्यादा पावर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाते हैं और वो अच्छे से उसको हैंडल कर पाती हैं। तो कॉमन लीडर्स ऑफ द कंट्री एंड मिक्स्ड कैबिनेट कैन बी बिल्ट टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक अच्छी इसकी कुछ पॉइंट हैं, वो जो इसके जो मेरिट्स हैं उसके मैंने 4-5 पॉइंट आपको लिखा है, साथ में डिटेल भी बताई है, इसको आप अच्छे से देखना। अब बात करते हैं इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डीमेरिट्स। इसमें बुराइयाँ क्या क्या है, अच्छाई है तो बुराई भी होती है, तो बुराई क्या क्या है हम देखते हैं। पहली बुराई इसमें वीक गवर्नेंस, यानी कि जो कमज़ोर सरकार बनती है इसके अंदर। इन द पार्लियामेंट्री गवर्नेंस देयर इज़ नो वन हु हैज़ फुल पावर ऑफ द गवर्नेंस इन हिज हैंड एंड इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। यानी कि सरकार जो होती है वो मेजोरिटी की सरकार होती है, मिलीजुली सरकार होती है, कोalition की गवर्नमेंट होती है, तो वो कई बार वीक होती है, तो ये एक उसके साथ में दिक्कत रहती है। फिर डिफ़िकल्टी इन द फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन द मल्टी पार्टी सिस्टम, बिल्कुल वो की वो बात यहाँ लिखी हुई है। द डिफ़िकल्टी इज़ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट में अराइज इफ़ अ पार्टी डज नॉट गेट अ क्लियर मेजोरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इसका एक बुराई क्या है कि ये जो जब किसी एक पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है तो सत्ता बनाने के लिए या सरकार बनाने के लिए उनको दिक्कतें आती है। तो ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक अवगुण है, एक दोष है। फिर इसके बाद में एक दोष उसका या जो अवगुण कह सकते हैं या डीमेरिट्स कहें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का, वह यह है कि अनस्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर, यानी कि कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित कार्यकाल होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यदि सरकार की किसी पार्टी की सरकार के अंदर मेजोरिटी नहीं है तो उसको पहले से ही भंग किया जा सकता है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका ये गुण है कि वहाँ पर स्टेबल टेन्योर होता है, ठीक है। ड्यू टू द instability of the tenure, the ministers are not keen to propose scheme that require of the lot of time to the implement। यानी कि अनस्टेबल टेन्योर यानी कि कम टाइम मिलता है तो कोई भी प्लान मिनिस्टर बनाना चाहे लंबे टाइम का तो वो प्लान नहीं बना सकते हैं, और क्योंकि उनको सफिशिएंट टाइम उनको नहीं मिलता है, कभी भी वो डिसॉल्व हो सकती है, मन में ये उनके हमेशा डर रहता है। इसके बाद में गवर्नेंस ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि कई बार हम इसको अयोग्य लोगों का शासन भी बोल सकते हैं। द कैबिनेट इज़ बिल्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर नॉट ऑन मेरिट बट ऑन द पार्टी बेसिस। क्योंकि अयोग्य लोगों का प्रशासन इसलिए बोलते हैं कि जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो सारे मिनिस्टर्स को प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया जाता है। अब उसमें कितने लक्षण हैं, गुण है कि नहीं है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। किस पार्टी के कितने ज़्यादा विधायक हैं या कितने ज़्यादा एमपीज़ हैं उनके आधार पर ही उस पार्टी में लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है, चाहे उसमें गुण हो या नहीं हो। तो ये कई बार कहते हैं कि ये जो अयोग्य व्यक्तियों का शासन भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद में वीकनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द क्राइसिस, संकट के लिए ये थोड़ी दिक्कत भरी, क्राइसिस में कमज़ोर हो जाती है एग्जीक्यूटिव, क्योंकि रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इज़ वेरी वीक इन द इवेंट ऑफ द वॉर ऑफ क्राइसिस। यानी कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई जानता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात होती है कि वो उसके ऊपर डालेगा, वो उसके ऊपर डालेगा अपनी जिम्मेदारी को। तो इस तरह से अगर इमरजेंसी आ गई है, क्राइसिस आ गया है और क्राइसिस में एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे तो वो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये एक इसका दुर्गुण है कि ये एग्जीक्यूटिव जो होती है, वीकनेस होती है उसकी, कमज़ोर है कि वो क्राइसिस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहती है, क्राइसिस में वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। इसके बाद में फीलिंग ऑफ द प्लेजिंग पब्लिक ओपिनियन, ये भी इसी तरह का कोई पॉइंट है, आप देख लेना, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब अपन बात करते हैं मेरिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें भी यही बात लिखी हुई, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस, यानी कि इसके गुण क्या है प्रेसिडेंशियल के, कि ये फिक्स टाइम के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है या 4 साल के लिए, जो भी टेन्योर होता है वो फिक्स रहता है, समय से पहले उसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद में आगे इफ़िशियंसी इन दी गवर्नेंस, यानी कि जो प्रशासन होता है वो अच्छे से चल पाता है, क्योंकि उनको पता है कि 17 जने साथ में नहीं रहेंगे, एक ही जने को काम करना है, उसको उसकी जिम्मेदारी पता है, तो गवर्नेंस जो है वो अच्छे से प्रॉपर वर्क करेगा। आप डिटेल इसके अंदर पढ़ लेना, बिल्कुल कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, बहुत आसान है। फिर इसके बाद में एक्सीलेंट ऑफ द क्राइसिस इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट विद द हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट ऑब्लाइज टू द कंसल्टेंट फॉर द कैबिनेट। मतलब बहुत आसान पॉइंट है, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथिंग नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि जो राष्ट्र की एकता जो है वो बनी रहती है,
ये इसके अंदर कुछ 2 लाइनें लिखी हुई है, आप देख लेना इसको। फिर आता है डीमेरिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फियर ऑफ द एटोक्रेसी। इसका गुण अवगुण क्या है, बुराई क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की, कि भाई क्योंकि जब सारे पावर्स एक हाथ में आ जाएंगे, प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाएंगे, तो उस समय निरंकुशता का भय बना रहेगा। तो कभी भी वो जो प्रेसिडेंट है वो निरंकुश बन सकता है, एटोक्रेट्स बन सकता है, डिक्टेटर बन सकता है। तो ये इसका एक बुराई भी है। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेक ऑफ द कोऑपरेशन इन द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर जो प्रशासक होते हैं उनमें जो उसको हम कहते हैं कि सहयोग जो होता है एग्जीक्यूटिव के अंदर वो नहीं होता है, कोऑपरेशन की भावना इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, ड्यू टू द एडरेंस टू द पावर सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पर पावर सेपरेट थ्योरी है, पावर सेपरेशन की थ्योरी काम करती है। इस वजह से बिल्कुल इनमें सहयोग नहीं होता है कि वो उसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ मेकिंग करना, जुडिशरी का काम है जुडिशरी का जजमेंट का करना होता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करती है, और जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ मेकिंग का कार्य करती है। तो ये एक दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो वो एक दूसरे से सहयोग भी नहीं लेते हैं, इस तरह की बात इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक मिनट, ये वाला पॉइंट छूट गया। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो एक समस्या हमारे सामने ये आती है कि कौन सी जिम्मेदारी किसकी है, इसको तय करने के लिए भी दिक्कतें आती है। तो ये एक इसका अवगुण है। इन द सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस व्हेन एक्शन गोज रॉन्ग, जब कोई गलत काम हो जाता है, the administrator hold the executive and the executive administrator responsible for it. This both try to the impose responsibility on each other. यानी कि जब कोई गलत काम हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर गलतियां थोपने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इसकी बुराई है। फिर आपका आता है रजरियस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नेंस, यानी कि वहाँ का जो सिस्टम होता है वो कठोर होता है। द क्वालिटी ऑफ द फ्लैक्सिबिलिटी इज़ नॉट फाउंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि वहाँ पर लचीलापन नहीं पाया जाता, ये गुण उसमें अंदर नहीं होता है। तो ये इसका अवगुण है। विच इज़ अंडर द पार्लियामेंट्री रूल, जो कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर पाया जाता है, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ बातें हमने लिखी है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रश्न आ जाए तो भी इस तरह से इसमें से पॉइंट छांट के लिख देने हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है, फिर उसके फीचर्स लिख देने हैं, और फिर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख देने हैं। ये बातें ध्यान रखना है। और साथ में अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आ जाए तो उसमें भी यही चीज़ें काम आ जाएगी। इंट्रोडक्शन लिख देना है और फिर फीचर्स लिख देने जो मैंने इसमें बता रखे हैं, और फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स बता देने हैं। और यदि कंपैरिजन पूछा जाए दोनों का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो भी आप इस वाली स्लाइड को पूरा लिख सकते हैं। तो इस एक स्लाइड से आपके 3 टाइप के प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। एक तो अगर शुद्ध रूप से प्योरली अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जाए तो भी आपको इस स्लाइड के अंदर मिल जाएंगे, और यदि प्योरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जाए तो भी आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा, और यदि बोथ का कंपैरिजन आपको पूछा जाए तो भी आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जो ये वीडियो बनाया है मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा और आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को तसल्ली से देखें, पूरा देखें, और अच्छे से इसके नोट्स बनाने की कोशिश करें, या अगर नोट्स नहीं भी बना पाएँ तो भी इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो आंसर फ्रेमिंग होती है वो 3 फॉर्मेट के अंदर अपने को करनी है। सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद मेन बॉडी वाला हिस्सा, और उसके बाद कंक्लूजन। चाहे किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए, इसी फॉर्मेट के अंदर अपने को आंसर लिखना है। तो आई होप आज के लिए बहुत है और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नमस्कार।